हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आइए इससे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेते हैं कि जो इस साल एग्ज़ाम हुआ था तो स्टूडेंट्स को कैसे और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो सेक्शन ए सेक्शन बी दो सेक्शन थे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में, और दोनों ही सेक्शन में सेवन सेवन क्वेश्चन थे। ठीक है, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन थे, और दोनों में से ही 5 स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। ठीक है, तो जो सेक्शन ए था उसमें 5 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो वो 5 मार्क्स के थे, और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें जितने भी आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उनकी वेटेज कितनी थी, 10 मार्क्स की थी। ठीक है, आइए अब सेक्शन ए के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ एंड व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स इन जनरल। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका हिंदी में देखें तो समष्टि आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, सामान्य रूप से इसके क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि आप लोगों को पता होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर की यूनिट जो है उसमें से ही आया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये हमें आइडेंटिटी दी है, ये हमें आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, सिद्ध करनी है, ये आइडेंटिटी सब समय का है, ये हमें प्रूफ करनी है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डज द अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गेट ज़ीरो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, अनअपेक्षित इन्वेंट्री निवेश कब शून्य शुरू हो जाता है, आरेख की सहायता से हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। ये क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर कंसेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इनकम टैक्सेस। ठीक है, आय करों की उपस्थिति में गुणक अवधारणा की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, आय करों की उपस्थिति में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीन्स अप्रोच टू द डिमांड फॉर मनी, मतलब कीन्स के मुद्रा की मांग के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट डिटर्मिनेंट्स द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी। ठीक है, केंद्रीय बैंक मुद्रा की मांग के निर्धारण क्या है, यह है सिक्स्थ क्वेश्चन। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन है जिसमें सबको 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज एक्सप्लेन। ठीक है, प्रमुख समष्टिगत आर्थिक मुद्दे क्या हैं, समझाइए। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी बाय इनकम अप्रोच, मतलब आय दृष्टिकोण से सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में शामिल चरणों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई द सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड एंड इन्वेस्टमेंट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इन द सेविंग इन्वेस्टमेंट डायग्राम, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द चेंजेस दैट वुड शिफ्ट द सेविंग कर्व टू द राइट, मतलब स्पष्ट करे कि बचत निवेश वक्र नीचे की ओर ढाल वाले क्या निवेश आरेख में बचत वक्र की ओर, बचत वक्र ऊपर की ओर है। उन परिवर्तनों के 2 उदाहरण दें जो बचत वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, ये सेविंग कर्व से आया हुआ है, देखो। और फोर्थ क्वेश्चन है सपोज डेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिड्यूस ट्रांसफ़र पेमेंट्स बट टू इंक्रीज गवर्नमेंट परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इक्वल अमाउंट। ठीक है, ये हमें सपोज करना है। ये देखिए, इसके ए और बी पार्ट है। तो वुड यू एक्सपेक्ट एनी चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम इनकम ऑफ राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज, इफ सो वाई, चेक योर आंसर विद द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, सपोज दैट इनिशियली। ठीक है, ये हमें सपोज करना है। और फाइंड द चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम, इसका ही हिंदी में देखते हैं कि माना कि सरकार हस्तांतरण भुगतान को कम करने का निर्णय लेती है, लेकिन वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद को समान मात्रा से बढ़ाने का भी निर्णय लेती है। ठीक है, तो हमें ये पहले मानना है। उसके बाद इसका ए पार्ट है, मतलब आ पार्ट है कि क्या आप इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप
संतुलन आय में वृद्धि या कमी की आशा करेंगे? क्यों? गणितीय उदाहरण की सहायता से आपके उत्तर की जांच कीजिए कि माना कि प्रारंभिक रूप से हमारे को ये दिया हुआ है कि हमें किसकी वैल्यू कितनी लेनी है, ठीक है। और संतुलन आय में परिवर्तन को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी to import reduces the equilibrium level of income in an open economy, while an increase in autonomous export increases the equilibrium income. Explain with the help of the graph, ठीक है। हिंदी में बात करें तो आयत की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि एक खुली अर्थव्यवस्था में आय के संतुलन स्तर को कम करती है, जबकि स्वायत्त निर्यात में वृद्धि से संतुलन आय में वृद्धि होती है। आरेख की सहायता से स्पष्ट करना है हमें, ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स। कौन इकोनॉमी और फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस। निम्न पदों की हमें व्याख्या करनी है, किसकी? कौन अर्थव्यवस्था की और पूर्ण रोजगार बजट अतिरेक की, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में आपका आ जाता है। उसके बाद सेवन क्वेश्चन है, डिफाइन द मनी मल्टीप्लायर। एक्सप्लेन हाउ द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक कैन हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। मुद्रा गुणक को क्या करना है, परिभाषित करें और व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार वाणिज्य बैंक द्वारा साख का सृजन अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति पर गुणक प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मतलब आपको बताया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।